स्टार समाचार प्रस्तुत करता है विंध्य का अब तक का सबसे बड़ा एजुकेशन फेयर 18 से 20 अगस्त यूकेस पैलेस रीवा में। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। रविवार की शाम सिमरिया थाना अंतर्गत खारा गांव में हुई गोली चालन की घटना निकली झूठी। घायल सुनीता के पिता द्वारा देसी कट्टे की सफाई करते हुए हुआ था हादसा। पुरानी रंजिश के चलते गांव के राजेश कोल को फंसाने के लिए रची गई थी झूठी कहानी। पुलिस द्वारा स्थानीय कंट्रोल रूम में इस पूरे मामले का किया गया खुलासा। आपको बता दें कि रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत खारा गांव में 15 अगस्त की शाम हुई गोली चालन की घटना झूठी निकली। इस गोली चालन की घटना में 2 मासूम बच्चे 12 साल की सुनीता और 6 साल का मासूम निहाल सिंह घायल हो गए थे, लेकिन इन पर किसी ने फायर नहीं किया था, बल्कि घायल सुनीता के पिता विपिन सिंह द्वारा कट्टे को साफ करते समय ये हादसा हो गया था और घर में खेल रहे बच्चों को गोली लग गई थी, जिसके बाद परिजनों ने झूठी कहानी रची और पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही राजेश कोल को फंसा दिया और उस पर गोली चलाने का इल्जाम लगा दिया। पुलिस ने जब गोलीबारी की घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की, तब इस बात का खुलासा हुआ और पुलिस ने गोली चालन की इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और चश्मदीदों से पूछताछ की तो पुलिस को सही जवाब नहीं मिला, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। जिसके बाद पीड़ित के पिता विपिन सिंह एवं चाचा तोषण सिंह से कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्होंने इस घटना के बारे में बताया कि गलती से कट्टे को साफ करते समय गोली चल गई थी और ये हादसा हो गया। पुलिस ने घटना में उपयोग किए हुए कट्टे को जब्त कर लिया और साथ ही विपिन सिंह और उसके भाई पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने स्थानीय कंट्रोल रूम में खुलासा किया। आइए सुनते हैं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये 15 अगस्त को थाना सिमरिया में तोषण सिंह ने आके ऐसी रिपोर्ट की थी कि वो उसका भाई अपने घर पे खेत पे काम कर रहे थे। उसी समय शाम को 7 बजे के आसपास गोली चलने की आवाज़ आई। दौड़कर देखा तो घर के आंगन में तोषण सिंह का बेटा 7 साल का निहाल और उसकी भतीजी सुनीता, दोनों को पैर में गोली लगी हुई थी। सुनीता सिंह के जांघ में गोली लग के पार हो गई थी और तो उसके तोषण सिंह का जो लड़का था निहाल 6 साल का, उसके हाथ में गोली रगड़ के गई हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने थाने में जो रिपोर्ट की कि उनका जो भतीजा था अजय, उसने एक राजेश कोल जो उनके ही गांव से थोड़ी 1.5 किलोमीटर दूरी पे खेत में रहता है खारा में, उसको उन्होंने भागते हुए देखा। साथ में 2-3 लोगों को और देखा। इसके रिपोर्ट के आधार पर सिमरिया पुलिस के द्वारा धारा 307-34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमारे आई साहब, डीआई साहब और एसपी साहब ने कि घटना गंभीर है, बच्चों को चोट लगी, इस तरह की गोलीबारी घटना बच्चों के साथ हुई है, निश्चित रूप से संवेदना बहुत गहरी थी। उसी उपलक्ष्य में हमारे एसपी साहब ने एफएसएल अधिकारी को और एसडीपी को मौके पर जाकर अच्छे से इसका इन्वेस्टिगेशन करने के निर्देश दिए। मौके पर जब एसडीपी और एफएसएल अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वहाँ पर जो पूछताछ की गई, पूछताछ में थोड़ा सा कुछ चीज़ों पर डाउट आया। डाउट के आधार पर थोड़ा सा हिकमत अमली से और पूछताछ की गई। फिर उसके बाद तोषण से पूछताछ जो हुई तो उसमें उसने स्वीकार कर लिया कि ये घटना इस तरह से नहीं थी। घटना में जो प्रयुक्त वेपन है उसकी सफाई विपिन सिंह जो था, सुनीता सिंह का पिता, वो वहाँ आंगन में बैठ कर उसकी सफाई कर रहा था। उसी आंगन में सुनीता सिंह और निहाल सिंह दोनों बच्चे खेल रहे थे। अचानक वो उसका ट्रिगर दब जाने के कारण दुर्घटना से गोली चली, जो सुनीता को और उसके भतीजे निहाल को लगी और उसका जो तोषण का एक पुरानी रंजिश थी राजेश कोल से, तो उसको 307 में फंसाने के उद्देश्य से उन्होंने झूठी रिपोर्ट थाना सिमरिया में की। अब उसमें पुलिस के द्वारा जो विपिन सिंह था उसको भी पूछताछ के लिए पकड़ लिया गया था। विरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की, उसने कट्टे से फायर ऐसा होना स्वीकार किया। कट्टा भी जब्त कर लिया गया है और विपिन सिंह के खिलाफ और तोषण के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। साथ ही जो उन्होंने राजेश कोल के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की थी, उसमें पुलिस जल्द ही न्यायालय में 182-211 के तहत इस्तेगासा पेश करेगी और आगे की जो कार्रवाई है वैधानिक वो की जाएगी।